नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन बाकर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चरिस्ट बाकर में। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो हे और साइलेज मेकिंग के बारे में रहने वाला है और इससे रिलेटेड दो टर्म हो रहा है, हे लेज और साइलेज। हे लेज और वेस्ट लेज दो चीज़ ये हो रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेनली बात करें हम, हे और साइलेज क्यों बनाया जाता है। हे और साइलेज इसलिए बनाया जाता है ताकि ऑफ सीजन में भी पशुओं को खाने के लिए सूखा व हरा चारा मिल सके। तो हे है वो सूखा चारा प्रोवाइड कराता है और साइलेज है वो हरा चारा प्रोवाइड करवाता है। तो देखिए, पहले हम ये देखते हैं। ये एक सिंपल सी प्रोसेस है जिसमें जो घास या फसल है उसको सुखाया जाता है धूप में या जो भी है इंड्यूस्ड हीट में, और उससे हे बनाया जाता है और उसे काट कर पशुओं को खिलाया जाता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले हम। Dried grasses and other foliage used as animal feed. Usually the material is cut in the field while still green and then either dried in the field or mechanically dried while post in hot air। यानी कि मैकेनिकल पोस्ट हॉट एयर है उससे भी, और जो अपने हीट है सूर्य की उससे, दोनों से इसे सुखाया जा सकता है, काट कर इसे सुखाया जाता है। और यह मेनली टीमोथिया एल्फा एल्फा क्लोवर। और इसके बाद में हम बात करें तो ओट और बार्ले, आगे हम पूरे एग्जाम्पल दिए गए हैं वहाँ से देखते हैं हम इसके, ठीक है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, एक ये तो हो गए मॉइस्चर परसेंट। ए में 12 से 15% मॉइस्चर होना चाहिए और 80 से 85% ड्राई मैटर होना चाहिए। और क्रॉप टाइप की बात करें तो ऐसी फसलों का हे बनाया जाता है जिसमें पत्तियां ज़्यादा हो और स्टेम है वो पतला हो, यानी कि थिन स्टेम। और क्रॉप है वो मेनली सबसे ज़्यादा ये है वो ओट है। ओट यानी कि जई जिस है उससे बनाया जाता है, एविनस टाइबा बोला जाता है। इससे हमारा जो है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का हे बनाया जाता है। और दलहन में बात करें तो एल्फा एल्फा का यानी कि जो रिज्का है उससे का, और बरसीम रिज्का, बरसीम, ओट, बार्ले, ये चार इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके सबसे इम्पोर्टेंट ओट है। और दलहन का पूछिए, यानी कि दलहन का सबसे अच्छा है किससे बनाया जाता है तो एल्फा एल्फा से बनाया जाता है। और इसके बाद में बात करें तो हम क्रॉप हार्वेस्ट एट फ्लोरिंग स्टेज, यानी कि जो हे बनाने के लिए फसल की हार्वेस्टिंग की जाती है वो फ्लोरिंग स्टेज पर की जाती है। और प्रोसेसिंग ऑफ हे मेकिंग इज नाउन एज क्यूरिंग। जो हे को बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्यूरिंग कहा जाता है, यानी कि इसके जो घास या फसल के जो टुकड़े हैं उनको सुखाने की प्रक्रिया को ही क्यूरिंग कहा जाता है। और हे बनाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है। सिंपल सी प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें साइलेज। साइलेज देखने में ऐसा होता है और यह मॉइस्चर युक्त होता है। और जो साइलेज बनाया जाता है उस गड्ढे को साइलो कहा जाता है। और साइलेज की परिभाषा की बात करें तो कटिंग फ्रेश पाउडर, यानी कि हरे चारे को काटा जाता है, फिर उसको फिर कॉम्पैक्ट किया जाता है, एंड स्टोरिंग एंड फर्मेंटिंग अंडर कंट्रोल कंडीशन इन ए साइलो। साइलो क्या होता है, गड्ढा होता है, तो उसे कॉम्पैक्ट करके और फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के लिए उसे, और एयर टाइट जो साइलो होता है उसमें इसे डाला जाता है, वेयर एयर कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद साइलो, यानी कि हवा नहीं आनी चाहिए इस गड्ढे में। सिंपल प्रोसेस है। घास या फसल के जो टुकड़े हैं उनको काट कर एक गड्ढे में डाला जाता है और ऊपर से एयर टाइट कर दिया जाता है, यानी कि मिट्टी डालकर, कुछ भूसा डालकर, फिर गोबर से लेप किया जाता है। साइलो ऐसे ही बनाया जाता है। इसके बाद इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें साइलो की, तो इसमें 30 से 35% ड्राई मैटर मॉइस्चर होता है, 65 से 70%। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 65 से 70% साइलेज में मॉइस्चर होता है। और इम्पोर्टेंट क्रॉप की बात करें तो इसमें मेज का सबसे अच्छा साइलेज बनाया जाता है। और भी क्रॉप है, यानी कि मेज का सबसे अच्छा बनाया जाता है। और साइलेज मोटे तने वाली जो फसलें हैं उनका अच्छा बनता है। पीएच की बात करें तो 4 से 4.5 पीएच होता है इसका। ड्यूरेशन की बात करें तो 2 मंथ जो फील्ड में बनाते हैं उसमें लगते हैं, अगर लैब में बनाते हैं तो 4 से 6 वीक लगते हैं, यानी कि 1 से 1.5 मंथ है लैब में लग जाता है और 2 मंथ में खेत में फील्ड कंडीशन में बन जाता है।
फिर इसमें लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड 3 से 14% होता है, ब्यूटारिक एसिड 0.2% से कम पाया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है स्टेम है वो थिक स्टेम होगा, यानी कि मोटा तना होगा। और प्रोसेस ऑफ साइलेज मेकिंग यानी कि हे मेकिंग को क्यूरिंग कहा जाता है और साइलेज मेकिंग को इन सीलिंग कहा जाता है, यानी कि जो घास के टुकड़े होते हैं, फसल के टुकड़े होते हैं, उनको एयर टाइट कंडीशन में फर्मेंटेशन करने की जो प्रक्रिया होती है वह इनसीलिंग कहलाती है। तो प्रोसेस ऑफ साइलेज मेकिंग इज नाउन एज इनसीलिंग और पिट इज नाउन एज साइलो, यानी कि जो गड्ढा होता है उसे साइलो कहा जाता है। और इंडिया में पिट साइलो सबसे ज़्यादा फेमस है साइलेज बनाने के लिए। और डेप्थ ऑफ साइलो है वो, साइलो की जो गहराई है वो 2.5 से 3 मीटर हुई, यानी कि 2.4 से 3 मीटर। और 1 क्यूब मीटर एरिया होता है उसमें 400 kg पाउडर की आवश्यकता होती है। साइलो का टेम्परेचर है वो 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एयर टाइट होता है। इसके बाद हम बात करें यूज्ड पाउडर फॉर साइलेज इज नाउ मस्ट बी रिच इन, यानी कि जो साइलेज बनाने के लिए जो पाउडर यूज़ कर रहे हैं हम या जो फसल यूज़ कर रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट और शुगर में से एक अच्छी मात्रा में होना चाहिए, यानी कि प्रोटीन नहीं होना चाहिए। साइलेज बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट और शुगर चाहिए, प्रोटीन वाली फसलों का साइलेज अच्छा साइलेज नहीं बनता है। और कार्बोहाइड्रेट और सोल्यूबल जो शुगर होती है उन फसलों का अच्छा साइलेज बनता है। और लेग्यूम आर नॉट गुड फॉर साइलेज मेकिंग, ये लिखा हुआ है क्योंकि लेग्यूम में प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन साइलेज मेकिंग के लिए अच्छा नहीं होता है। मोस्टली यूज मेज, फिर सोरगम, फिर बाजरा। मेज जियामेज, सोरगम बाइकलर, पेनिस्टम ग्लूकम इसका बाजरा का बॉटनिकल नेम होता है। और इसके बाद में बात करें क्वालिटी टेस्ट फॉर साइलेज की क्वालिटी टेस्ट के लिए फ्लेग इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इससे डीप क्वेश्चन पूछा जाए साइलेज मेकिंग से तो यही पूछा जाएगा, क्वालिटी टेस्ट फॉर साइलेज इज फ्लेग इंडेक्स। ठीक है। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड यूज फॉर रिमूवल बैड स्मेल फ्रॉम साइलेज। साइलेज में एक गंदे बदबू आएगी, यानी फर्मेंटेशन होगा उसमें तो एक नॉर्मल सी बात है गंदी बदबू आएगी। उस गंदी बदबू को निकालने के लिए सोडियम मेटाबाइसल्फाइड को मिलाया जाता है। और साइलेज है वो 80 से 85% न्यूट्रिएंट वैल्यू कंजर्व करता है, यानी संरक्षण कर लेता है। यानी कि घास में अगर 100 kg न्यूट्रेंट है तो साइलेज में 80 से 85 kg बच जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है ये पशुओं के लिए और लॉन्ग टाइम तक इसे स्टोर कर किया जा सकता है। और प्रिजर्वेटिव यानी कि इसको सुरक्षित करने के लिए किन किन का यूज़ किया है, जो अपना सीरा है, सीरा को बोला जाता है मोलासिस, यानी कि ये जो गन्ने की फैक्ट्री होती है उससे निकाला जाता है वो होता है। और ग्रेन यानी कि अनाजों के दाने, और साल्ट और सीट्रस पल्प यानी कि सीट्रस जो फल होते हैं उनका पल्प होता है उसका यूज़ किया जाता है, और या फिर उनकी लकड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। इसके बाद में साइलेज की टाइप की बात करें, साइलेज क्वालिटी के आधार पर 3 टाइप का होता है। पहला वेरी गुड साइलेज, फिर गुड साइलेज, फिर फेयर साइलेज। वेरी गुड साइलेज वो होता है जिसमें अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और सोल्यूबल शुगर पाया जाता है, जिसका पीएच होता है वो 3.5 से 4.2% होता है। 3% इसमें गलत लग गया, पीपीटी बनाने में गलती हुई है मुझसे। ये जो पीएच है वो 3.5 से 4.2 इसका पीएच होता है। और जो एमोनिकल नाइट्रोजन होता है वो 10% से कम होना चाहिए, वो वेरी गुड साइलेज की श्रेणी में आता है। फिर आता है गुड साइलेज। गुड साइलेज में 4.2 से 4.5 पीएच मान होगा और 10 से 15% अमोनिकल नाइट्रोजन होगी। फिर फेयर साइलेज यानी कि सबसे निम्न क्वालिटी का जो साइलेज है वो प्रोटीन वाली फसलें होती हैं, लेग्यूम से बनाया जाता है। इसका जो पीएच है वो 4.5 से अधिक होता है, और जो अमोनिकल नाइट्रोजन है वो 20 या 20% से अधिक पाई जाती है। इसके बाद में साइलेज की कलर की बात करें, साइलेज का जो कलर है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, यानी कि 30 से 38 डिग्री जो इसे चाहिए उस पर येलो या ब्राउन ग्रीन कलर का होता है। यह कलर है
क्लोरोफिल को ऑर्गेनिक एसिड की सहायता से फैकोफाइटिन में बदला जाता है। यानी कि क्लोरोफिल होता है, यानी कि हरा चारा होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है, उसको ऑर्गेनिक एसिड फैकोफाइटिन में बदल देता है, तो यह येलो या ब्राउन ग्रीन कलर इसका आ जाता है। और इसके बाद में बात करें, इसका टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो, यानी कि 30 से 38 डिग्री से भी अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो इसका जो कलर है वो ब्लैक या डार्क ब्राउन आ जाएगा। और इसमें हम ऐड करने की बात करें तो अगर कार्बोहाइड्रेट और सोल्यूबल शुगर कम हो तो इसमें 3 से 3.5% सीरा मिला दें तो जो साइलेज है अच्छा बन सकता है। यानी कि कम कार्बोहाइड्रेट और कम शुगर की मात्रा वाली फसलों में अगर सीरा मिला दिया जाए तो सीरा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और सोल्यूबल शुगर ही होता है, वो मिला दिया जाए तो अच्छा वो साइलेज बन सकता है। इसके बाद में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए 1% यूरिया भी डाल सकते हैं। और टेस्ट यानी कि साइलेज का टेस्ट बढ़ाने, यानी कि पशु इसको चाह से खाएं तो इसमें 0.5% साल्ट भी मिलाया जाता है। इसके बाद में हेलेज की बात करें, हेलेज यानी कि एक साइलेज ही होता है जो ओट बावले यानी कि हे बनाने वाली फसलों से अगर साइलेज बना लिया जाए तो उसे हेलेज कहते हैं। इट कैन यूज मेकिंग क्रॉप if we use hay making crop for silage then it is known as haylage। यानी कि hay बनाने वाली फसलों से अगर साइलेज बना दिया जाए तो उसे हेलेज कहते हैं। इसका मॉइस्चर थोड़ा कम होता है, 45 से 55% इसमें मॉइस्चर पाया जाता है। फिर आ गया वेस्टलेज। यानी कि वेस्टलेज क्या होता है, जो ए मटेरियल ऑब्टेन आफ्टर इंसिडिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो पशुओं का वेस्ट मटेरियल होता है जैसे कि अपशिष्ट पदार्थ, गोबर वगैरह, वेट वगैरह होती है, और पैरों में जो कचरा कर देते हैं पशु अपने, उसको उठाकर उसकी इंसिडिंग की प्रोसेसिंग करके जो मटेरियल तैयार होता है उसके वेस्टलेज कहा जाता है। यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसी की साइलेज की तरह प्रोसेस करेंगे तो वेस्टलेज प्राप्त होगा। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।